दिस इज SS 710। इसके में बात करेंगे हम comparative information which is सब classified into the corresponding figure and comparative financial statement। अब इसको हम CF बोलेंगे और उसको CFS बोलेंगे, ठीक है। तो comparative information का क्या मतलब होता है? ऐसी अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक या एक से ज़्यादा पीरियड में आती हैं इन अकॉर्डेंस विद द FRF। ऐसी अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक या एक से ज़्यादा पीरियड्स में आती हैं बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। अब कॉरस्पॉन्डिंग फिगर और CFS की डेफिनेशन, तो इसमें कॉमन है जो पहले वो पढ़ते हैं। ची वेयर A&D फॉर कल इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आज। ची यानी कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, A&D अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स कल की, पुरानी आज डालेंगे ना, तो कल की इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आज, ठीक है। अब इसमें CF में जो आगे स्पेसिफाई करना है टू बी रीड ओनली, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ा जाता है। इन रिलेशन टू द A&D, इन रिलेशन टू द A&D रिलेटिंग टू आज। और CFS में ये इंटीग्रल वर्ड की जगह आपको कंपैरिजन वर्ड यूज़ करना है। और इफ़ ऑडिटेड लिखना है आर रेफर इन ऑडिटर्स ओपिनियन। इसमें आपको ओपिनियन नहीं देनी एक्सेप्ट सम केसेस। इन CFS में हमेशा आपको एक्सप्रेस ओपिनियन करके चलना है। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या लगाए जाएंगे, तो परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन ची, वहाँ पे वेयर था, यहाँ पे एग्री आ जाएगा। वेयर अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कल, ऊपर भी कल ही था। तो AP कंसिस्टेंट विद आज, यानी कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज एंड प्रेजेंटेड। इवेल्युएशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट ईयर की ऑडिट हम कर रहे थे तो उस टाइम हमको कोई मटेरियल में स्टेटमेंट मिली, तो पहली बात तो ऐसे 560 फॉलो करेंगे जिससे कि पता लगेगा सब्सिक्वेंट कोई इवेंट के बारे में। और ऑल्टरनेट एडिशनल प्रोसीजर्स लगाएंगे ताकि और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिले कि सच में मटेरियल में स्टेटमेंट है, फिर हमको गलतफहमी हुई है। अब रिटर्न रिप्रेजेंट लेंगे CF से और CFS से, क्योंकि ये छोटा है तो सिर्फ छोटी यानी कि आज की, और CFS से बड़ा है इसलिए पुरानी भी और आज की भी। अब ऑडिट रिपोर्ट, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, लेकिन जो मैटर है वो स्टिल अनरिजोल्व है, तो मॉडिफाई कर दो करंट ईयर को भी। अब बेसिस फॉर ओपिनियन क्या करेंगे, आप ये याद रख लो बस दो और आज, कि दो की वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है, तो बोथ गिव राइज टू द मॉडिफिकेशन व्हेन इफेक्ट एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द करंट आर मटेरियल। आज पे मटेरियल है, ठीक है, इसका याद रखना। एक और तो ओपिनियन मॉडिफाइड बिकॉज ENPE ऑफ कंपेयरिंग, एक और एक कंपेयरिंग, यानी कि अनरिजोल्व्ड। ऑडिट एविडेंस की लास्ट ईयर मटेरियल में स्टेटमेंट थी बट अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया आपने, तो जो मटेरियल में स्टेटमेंट थी वो रिजोल्व हुई कि नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्वालिफाई और एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। ऑडिटर को ओपिनियन दे के चलनी है हर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, हर पीरियड जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड है। अगर पिछले ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन, आपके ओपिनियन और जो पिछले ऑडिटर ने ओपिनियन दी थी वो डिफरेंट है, तो OM पैरा में सब्सटैंटिव रीज़न बताने हैं आपको। और अगर मटेरियल में स्टेटमेंट थी प्रीवियस ऑडिट फिगर में, यानी कि प्रीवियस ईयर के फिगर में कोई मटेरियल में स्टेटमेंट थी, तो आप मैनेजमेंट को बताओगे, मैनेजमेंट इन्फॉर्म करेगा पहले के ऑडिटर को, वो अमेंड करेगा और न्यू रिपोर्ट देगा, और न्यू रिपोर्ट देने के बाद ऑडिटर रिपोर्ट देगा करंट पीरियड की, वरना करंट पीरियड की रिपोर्ट मत इशू करना। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द प्रीडिसीसर ऑडिटर, यानी पिछले साल के स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किए थे, तो लॉ अलाउ करता है आप उसकी रिपोर्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन OM पैरा में आपको ये 3 चीज़ें बतानी होंगी कि प्रायर पीरियड की ऑडिटेड की किसी और ऑडिटर ने की थी, उसने कौन सी ओपिनियन दी, फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड दी, एडवर्स दी या फिर डिस्क्लेमर दी, और डेट क्या थी ऑडिट रिपोर्ट की। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुए थे तो आपको OM पैरा में बताना है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती कि आप वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस गेन नहीं करोगे ओपनिंग बैलेंस के बारे में। आपको स्टिल ओपनिंग बैलेंसेस को कोई भी स्टेटमेंट तो नहीं है और मटेरियल इफेक्ट नहीं करते हो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये चीज़ें लेकर चलनी है।